अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं कासिम पार्क मुल्तान किला पर मौजूद हूँ और मेरा आज का प्रोग्राम, आज की वीडियो मेरे पीछे मौजूद एक यादगार के बारे में है जो वैन एग्न्यू और विलियम अलेक्जेंडर के नाम से मंसूब है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि दीवान मुलराज सिख दौर में मुल्तान के आखिरी गवर्नर थे जिन्हें महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान का गवर्नर नामज़द किया हुआ था। अंग्रेज़ उस वक्त जो लाहौर पर काबिज़ हो चुके थे वो दीवान मुलराज के तर्ज़ हुक्मरानी से खुश नहीं थे और उन्होंने 1848 में दो अंग्रेज़ अफसरों जिनके नाम पैट्रिक वैन एग्न्यू और विलियम अलेक्जेंडर थे, उन्हें नए दीवान के साथ मुल्तान भेजा ताकि वो दीवान मुलराज से इक़्तिदार हासिल करके नए दीवान को दे सकें। जब ये लोग मुल्तान पहुँचे तो दीवान मुलराज के सिपाहियों ने वैन एग्न्यू और विलियम अलेक्जेंडर पर हमला किया। वो दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए और शाही ईदगाह में जाकर उन्होंने पनाह हासिल की। दीवान के सिपाहियों ने उनका पीछा किया और बिल आखिर उन्हें शाही ईदगाह में मार गिराया। इस वाक़े के बाद दीवान मुलराज ने वैन एग्न्यू का सर काटकर साथ आने वाले नए दीवान को दिया ताकि वो लाहौर जाकर अंग्रेज़ हुक्मरानों को दे सके और उन्हें बता सके कि दीवान मुलराज उन्हें इक़्तिदार नहीं सौंपेगा। इन दोनों अंग्रेज़ों यानी वैन एग्न्यू और विलियम अलेक्जेंडर के जस्ते खाकी को खूनी बुर्ज के मुकाम पर दफनाया गया जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं। ये मकाम इस वजह से भी शोहरत रखता है कि यहाँ सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट को एक तीर लगा था जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए थे। अच्छा, इस वाक़े के बाद दूसरी एंग्लो सिख वॉर का आगाज़ हुआ और इस वाक़े ने उसको जन्म दिया। अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान कई खूनी जंगें हुई जिसमें से एक खूनी जंग इस मकाम पर भी लड़ी गई जिसे खूनी बुर्ज कहा जाता है। बिल आखिर अंग्रेज़ों ने मुल्तान पर कब्ज़ा कर लिया और मुल्तान का किला उनकी पहुंच में आ गया। मुल्तान पर कब्ज़े के बाद अंग्रेज़ों ने विलियम अलेक्जेंडर और वैन एग्न्यू के जस्ते खाकी को निकाल कर किला के सबसे ऊंचे मकाम पर सुपुर्द खाक किया और एक यादगार तामीर की जो आपको नज़र आ रही है। आइए मैं आपको अब यादगार की तरफ लेकर चलता हूँ। ये यादगार एक ऊंचे चबूतरे पर वाक़या है जिसके नीचे पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन की इमारत या दफ्तर भी है। कई फुट ऊंची यादगार अपने अंदर एक माजी लिए हुए है और इसकी मगरिब की सिमत एक कतबा नस्ब है जिस कतबे पर इस पूरे वाक़े की तफसील दर्ज है और इसके पीछे ये जो सफ़ेद रंग की छोटी छोटी आपको नज़र आ रहे होंगे ये उनकी कब्रें हैं। यादगार की एक तरफ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अब फुटबॉल की खेल के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरी तरफ कासिम पार्क है जो किला पर मौजूद है। कासिम पार्क के अंदर एक इस्तेमाल शुदा फ़ाइटर प्लेन भी खड़ा है और इसके साथ आपको हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी नज़र आ सकता है जो आप देख रहे हैं अभी। ये वो कतबा है जिस पर इस सारे वाक़े की तफसील दर्ज है। अगर इस कतबे को करीब जाकर देखा जाए और पढ़ा जाए तो इस पर यह लिखा हुआ है कि इस मकाम पर पैट्रिक अलेक्जेंडर, वैन एग्न्यू और विलियम एंडरसन जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स थे उनके जस्ते खाकी मौजूद हैं जो दीवान मुलराज जो उस वक्त मुल्तान के वायसराय थे उसके दौर में उनको हलाक किया गया था। और बिल आखिर सिख और अंग्रेज़ लड़ाई के बाद 1849 में इस मकाम पर कब्ज़ा करके उनके जस्दे खाकी को खूनी बुर्ज से निकालकर इन छोटे छोटे सफ़ेद रंग के टीलों के नीचे उनको दफनाया गया और उनके सामने मौजूद उनकी एक यादगार तामीर की गई। ये वो उनकी कब्रें हैं जिन पर इस पर कुछ दर्ज नहीं है और उनके सामने इसकी यादगार है। ये साथ पार्क है अपनी कासिम पार्क
जिसमें एक इस्तेमाल शुदा फाइटर प्लेन खड़ा हुआ है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जो दीवान मुलराज, उसके दौरे हुकूमत और उसमें हिलाक होने वाले 2 ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर से मुतल्लिक था, पसंद आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जब आप मुल्तान आएँ तो इस यादगार और पुनी बुर्ज के मकामात को भी दूसरे मकामात के साथ ज़रूर देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।